नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी मंच में। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और मेरे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी। मेरा ये वीडियो 1 से 2 महीने बाद आ रहा है, क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी थी। इस कारण मुझे बीच में समय नहीं मिल पाया वीडियो अपलोड करने का। लेकिन दोस्तों, अब मैं कंटिन्यू ही वीडियो अपलोड करूँगा। दोस्तों, अब आगे जो मैं फोकस करूँगा वो MPPSC को लेकर करूँगा, और मेरे जो नोट्स मैंने बनाए हैं खुद के, वही आपके साथ शेयर करते हुए उसी को मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका यूनिट 10 का भारत का निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग आपको इसमें पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, आपको भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इकाई 10 यानी संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं। इसमें अपन पढ़ेंगे भारत का निर्वाचन आयोग। दोस्तों, आपने जो पढ़ा होगा वो तो आप पढ़ा ही होगा, लेकिन इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। ये आपके शॉर्ट नोट टाइप में आपके तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत का निर्वाचन आयोग में समझ लेते हैं, भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में इसका प्रावधान है तथा संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन का जो संचालन और इसका नियंत्रण किया जाता है। ये संवैधानिक निकाय के अंदर आता है। इसमें एक मुख्य आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। टोटल मिला के इसमें 3 सदस्य होते हैं। अब बात कर लेते हैं ये कौन सी एजेंसी या मतलब कौन से विभाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, यह विधि एवं न्याय मंत्रालय विभाग के अंतर्गत आता है। इसे जो है अखिल भारतीय संस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वतंत्र तथा स्थायी संवैधानिक निकाय के अंतर्गत इसको रखा गया है। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया जाता है। राज्यों में होने वाले पंचायतों तथा निगम चुनाव से निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। वो हम अपन इसके जस्ट बाद अपन इसको पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को। तो देख लेते हैं। ये संवैधानिक है। एक मुख्य आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। टोटल 3 सदस्य होते हैं। विधि तथा न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं कि इसकी नियुक्ति तथा इनकी शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो रहे, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति तथा सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, कार्यकाल। तो इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। अब देख लेते हैं कि इसकी जो रिपोर्ट है वो कहाँ प्रस्तुत होती है। इसकी रिपोर्ट जो है संसद में प्रस्तुत होती है। अब देख लेते हैं प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप जरूर लिख लीजिए। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी BS रमा देवी। वर्तमान चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा। ये आपको जरूर, क्योंकि ये BS रमा देवी 2019 में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 324(4) के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। तो 324(4) के अंतर्गत यह हो रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति स्टेट लेवल पर कर सकता है। अब इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 1950 से 15/10/89 तक चुनाव आयोग 1 सदस्यीय निकाय था। इसके पश्चात 16/10/89 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त किया। उसके पश्चात भी 1990 में 2 पद को समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात पुनः अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके पश्चात 324(5) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त व अन्य आयुक्तों की जो सेवा शर्तें हैं तथा सेवा शर्तों की जो अवधि है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ये 324 अनुच्छेद की धारा 5 के अंतर्गत ये आपको बताया गया है। इसके बाद मेन चीज़ देख लेते हैं, भुगतान तथा वेतन कहाँ से होता है। तो इनका भुगतान तथा जो वेतन होता है भारत की संचित निधि द्वारा होता है। 300 अब देख लेते हैं इनको पूरा टोटल 324 से 29 का तक के कि क्या क्या अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है। ये आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 1 लाइनर में आप पूरा फैक्ट पढ़ लेंगे। तो देख लेते हैं 324 के अनुसार चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण, और 325 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो है अपात्र ना होना। 326 के अंदर चुनाव का वयस्क मताधिकार, मतलब जो मत डालने का जो अधिकार है उससे संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो इस 326 के अंतर्गत वर्णित की गई हैं। अब देख लेते हैं 327
उपबंध करने की, मतलब विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में जो भी एग्रीमेंट उपबंध होते हैं वो संसद की शक्ति सब इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। और देख लेते हैं राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान, और 329 में न्यायालय के हस्तक्षेप जो उनका जो बीच में हस्तक्षेप करते हैं उस पर रोक, और 329 का के अंतर्गत विशेष प्रावधान चुनाव जो निरस्त से संबंधित होते हैं। अब बात आती है चुनाव की अधिसूचना। इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा की जो अधिसूचना वो राष्ट्रपति जारी करता है, और विधानसभा परिषद की राज्यपाल जारी करता है। हम जल्दी में गलती कर देते हैं, तो दोस्तों इसका ध्यान रखना है अपन को। इसके बाद देख लेते हैं 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 21 वर्ष की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया, जो कि 28 मार्च 1989 से ही प्रभावी है। अब कुछ मशीनों के बारे में जान लेते हैं। ईवीएम मशीन मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग केरल में पारूर विधानसभा में मई 1982 में किया गया, और तथा मध्य प्रदेश में नवंबर 1988 को इसका प्रयोग पहली बार किया गया। अब देख लेते हैं वीवीपीएटी पर्ची का उपयोग 2013 में नागालैंड में हुआ। नोटा जिसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दीज मतलब इसमें से कोई नहीं, वर्ष 2009 में हुआ। पहला राज्य छत्तीसगढ़ है इसका। 2014 में 4 राज्यों में महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान इसमें इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद जान लेते हैं मेन चीज़ की इसकी स्थापना कब हुई। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। तो ये था मेन भारत का निर्वाचन आयोग, जिससे संबंधित आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये एक शॉर्ट नोट्स था। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश का निर्वाचन जो आयोग है वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बना था। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और 73वें संविधान संशोधन के अंदर पंचायती जो राज्य है, पंचायती राज, और 74वां संशोधन था नगरीय शासन, नगरीय प्रशासन से संबंधित, और ये भी उसी की तरह एक संवैधानिक निकाय माना जाता है। ये भी संवैधानिक निकाय है, मतलब ये भी संविधान का ही अंग है। भारत के निर्वाचन आयोग के समान ही राज्य निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। इसमें 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में क्रमशः पंचायती राज एवं नगरीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब देख लेते हैं इसके अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 243 टा के अंतर्गत अधीक्षण, निर्देशन, चुनाव की जिम्मेदारी ये केवल है पंचायतों के चुनाव से संबंधित जिम्मेदारी। अनुच्छेद 243 टा ये आपको याद रखना है। अब 243 या और ब्रैकेट में का ये आपका दोस्तों नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित रखा गया है। अनुच्छेद 243 या ऑब्लिक में जो का है वो नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित इसका रखा गया है। और जो 243 टा है वो केवल पंचायतों के चुनाव से संबंधित जो भी निर्देशन, अधीक्षण और उसकी जिम्मेदारी है वो उसके अंतर्गत रखी गई। अब आते हैं इसकी स्थापना की ओर। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 फरवरी 1994 में हुई थी, और इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। भारत निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और इसकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। अब देख लेते हैं कार्यकाल। तो इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। प्रथम आयुक्त जो थे NV लोहानी थे। वर्तमान आयुक्त थे श्री बसंत प्रताप सिंह। प्रथम सचिव श्री प्रकाश चंद। वर्तमान सचिव विजय सिंह। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल। ये एक सदस्यीय आयोग है। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट नोट्स थे। अगर आपको पसंद आए होंगे तो आगे और भी टॉपिक पर मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ कमी है, कुछ कहाँ क्या सुधार करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।